ओम नमः सिद्धिभ्यां ओम नमः सिद्धिभ्यां ओम नमः सिद्धिभ्यां। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वही अरिहंतादिमहान। करे मंगल करे महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव के सब दुखान के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश कर प्रगटे मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित टूडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक चौथा अधिकार पुण्य पाप संबंधी आयथार्थ श्रद्धान पृष्ठ क्रमांक 84। इस पर अपनी चर्चा चल रही है। पुण्य पाप के संदर्भ में इस संसार में बहुत ज़्यादा विपरीत मान्यता है। सब लोगों को ऐसा लगता है कि जीव पुण्य के कारण सुखी होता है और पाप के उदय से दुखी होता है। पुण्य परिणाम अच्छा है और पाप परिणाम बुरा है। और वो पुण्य परिणाम और पाप परिणाम भी अच्छा और बुरा उसके फल के कारण मानते हैं, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव को परिणामों से भी कोई लेना देना नहीं है। अभिप्राय की तो उसे खबर ही नहीं है, लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव को परिणामों से भी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसे पुण्य और पाप के फल से लेना देना है। क्योंकि वो रुपया पैसा मकान दुकान अनुकूलता ये सब उसको ऐसा बचपन से ये बात ये संस्कार भर दिया गया कि पुण्य के उदय से सुखी होते हैं, पुण्य के उदय से सब कुछ बढ़िया बढ़िया काम होते हैं, ख्याल में है ना। तो वो पुण्य परिणाम उसके चक्कर में करता है। अंदर समझ में है। जैसे कुंडलपुर के बड़े बाबा पद्म प्रभु कहाँ के वो पद्मपुरी के बड़े बाबा तिजारा के भावा फलाने सोनागिर के चंदा प्रभु। अब वो ये सब कोई हमें कोई एक बात बताओ, हमें कोई सपने आए थे कि जी भगवान अतिशयकारी है इनकी विशेष पूजा करना चाहिए? कोई सपने तो नहीं आए, उसमें कुछ दिखता भी नहीं ऐसी बात। लेकिन बचपन से हमें हमारे माँ बाप ने हमारे समाज ने हमें समझाया कि जी बड़े बाबा हैं, इनके पास आओगे इनकी भक्ति से पूजा पाठ करोगे तो तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। तो हमारा मूल प्रयोजन तो वो दुख दूर करना है, ख्याल में है ना। हमारा प्रयोजन किसी की पूजा करना नहीं है, हमारा प्रयोजन किसी विशेष भगवान के पीछे दौड़ना नहीं है। हमारा प्रयोजन तो सिर्फ क्या है, दुख दूर करना है। वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमें कोई बीमारी है और कोई कह दे कि ये डॉक्टर काम इलाज बहुत बढ़िया करता है, तुम उसके पास चले आओगे, चाहे उसका रंग रूप अच्छा हो चाहे क्या लेना देना, हमें क्या मतलब है, हमारी बीमारी ठीक होना चाहिए। तो ऐसा ही ये जो पुण्य पाप है, ये जो लोग हल्ला मचाते हैं कि शुभ भाव करना चाहिए कि शुभ भाव करना चाहिए, क्या करना चाहिए? जब तुम्हारे अंतरंग में तुम्हें पुण्य की रुचि है, पुण्य के फल की, तुम अपने आप काहे के पीछे दौड़ोगे? पुण्य के। इसमें मैं कितना ही समझाऊं कि पुण्य का परिणाम पुण्य का उदय सब ये कहाँ समझोगे, और समझा भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये चीजें समझने की थोड़ी तो अनुभव की बात है। देखो भैया, जैसे हमारा जो एक छोटा सा बच्चा हो, 1 साल का हो, 6 महीने का हो, 2 महीने का हो, भोजन के बिना उसका पेट नहीं भरता। 2 महीने के बच्चे को भी भूख लगती है। क्या लगती है? 2 महीने के बच्चे को भूख लगती है और वो रोता है और उसकी माँ उसे दूध पिलाती है। 6 महीने के बच्चे को भूख लगती है, 60 साल के बुढ़े आदमी को भूख लगती कि नहीं लगती? वो हमारे इस जीवन का अनिवार्य अंग है।
हम भोजन के बिना नहीं रह सकते, लेकिन धर्म हमारे जीवन का अनिवार्य अंग नहीं है। नहीं, बात मानने और नहीं मानने तो बाद में, पहले तो अपन नेचुरल चलें कि एक नेचुरल आदमी को क्या चाहिए। मेरा जन्म हुआ, हटाओ अभी सब बातें। आदिवासी है ना, अमेरिकन है ना, उसे कुछ लेना देना नहीं, देखो रोटी तो उसे भी चाहिए। इस पृथ्वी पे जितने जीव हैं, कीड़े मकोड़े से लेके बड़े से बड़ा जानवर और बड़े से बड़ा इंसान, राजा महाराजा कोई भी हो, उसको भोजन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो भोजन के बिना वो नहीं रह सकता, ये बात परम सत्य है। तो भोजन हमारे जीवन में जैसी अनिवार्यता है, धर्म हमारे जीवन में अनिवार्यता नहीं है। अब ये धर्म का जो खेल चलता है वो चलता किस आधार से है? उसका आधार है आपकी पुण्य और पाप की व्यवस्था। आपको रोटी चाहिए, आपको रहने के लिए मकान चाहिए, आपको कपड़े चाहिए, आपको व्यवस्था चाहिए, सब चाहिए ना ये। तो उन्होंने कहा कि धर्म से मिलेगा। कैसे मिलेगा? धर्म करोगे, पुण्य करोगे, धर्मात्मा बनोगे, मंदिर जाओगे, उपवास करोगे, भगवान की भक्ति करोगे, तो तुम्हारे लिए ये सब अनुकूलता मिलेगी, क्योंकि ये पापियों को नहीं मिलती। इस सारा पुण्य का उदय ज्ञानियों के चलता है। तो आपका सारा माइंड कन्वर्ट धर्म में इस तरीके से हुआ है। किस तरीके से? इस तरीके से, समझ में? मैंने वो आपकी जरूरत तो बेशक वो ही थी, रुपया पैसा मकान दुकान, क्या कहते थे वो, रोटी कपड़ा और मकान, जरूरत तो वो थी। लेकिन वो जब ये बात किसी ने समझा दी कि भैया कितनी मेहनत करोगे, अगर धर्म नहीं होगा तुम्हारे जीवन में, पुण्य का उदय नहीं होगा, तो तुम कुछ नहीं बनेगे तुम्हारे काम। तो वो बेस में संस्कार घुस गया कि भैया धर्म। अब देखो, अब आगे चलो, अब तुम्हारा संस्कार तो घुसा है वो। फिर पढ़ाई हुई थोड़ी सी, आगे बड़े हुए तो भैया स्वाध्याय में आने लगे, मुमुक्षु समाज से जुड़ गए। वहाँ समझाया गया कि पुण्य और पाप ये है, पुण्य से कोई सुख दुख नहीं होता। अब देखना, तुम्हारी बेसिक जरूरत ये बात समझने से कम तो होती नहीं। रुपया पैसा मकान दुकान तो फिर भी चाहिए, अनुकूलता तो फिर भी चाहिए। तो अब क्या हुआ कि हम ये जान गए, ये बोलना सीख गए कि पुण्य पाप में धर्म नहीं है, पुण्य पाप मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग तो अपनी आत्मा के अनुभव से होता है। ये बात हमने समझ ली, सीख ली और बोलने भी लगे, लेकिन हमारे जीवन में हुआ कुछ नहीं। हम दौड़े फिर भी पुण्य के पीछे। क्यों दौड़े? कारण जल्दी, क्योंकि वो बेसिक, वो बेस जो है वो रोटी कपड़ा और मकान, बेस तो वही है, आधार तो वही है। अब इस शब्दावली बदल रही है कि हमें पुण्य नहीं चाहिए, पुण्य में कोई दम नहीं है, लेकिन एक मिनट की हिम्मत नहीं है। अभी मैं पीछे के प्रवचनों में याद है ना, बोलता था कि अगर ऐसा कोई देवता आ जाए अथवा कोई ऐसी चीज हो जाए और वो कहे, या कोई ऐसे दो चार उदाहरण मिल जाए तुम्हें कि जिसने भी पुण्य को हे कहा उसका मकान बिक गया। क्या कहा मैंने? उसके मकाने बिक गए। क्या कहा उसने? कि पुण्य हे है, पुण्य कर्म बंध का कारण है, ये बोला और खत्म। तुम बोलना भी बंद कर दोगे। अभी तो तुम पुण्य है इसलिए बोलते रहते हो कि तुम्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता ना बोलने। अगर बोलने से वास्तव में ऐसा होने लगे कि हे हो जाए, तो कहेंगे इन मोक्षों से 1000 फुट दूर रहो, ना बोलना है ना कुछ करना है। लेकिन तुम्हें और बढ़िया भाषा में समझाया गया कि जितना हे कहोगे उतना बढ़ेगा। फिर तो पूछो ही मत। अरे यार गजब की बात हो गई। बोले साहब परीक्षा में लिखोगे तो बहुत नंबर आएंगे, ठीक है कि अच्छा, तो लिखने लगे। एक ऐसी परीक्षा देने का, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं लिखना है, नहीं लिखोगे तो नंबर आएंगे। तो ठीक है, हमें तो क्या मतलब, हमें तो चाहिए तो नंबर ही है मूल में। अंत समझ में आया। ऐसे ही कहा कि आपको पता है सम्यक दृष्टि को सबसे ज्यादा पुण्य बनता है।
सम्यक दृष्टि को चक्रवर्ती पद मिलता है, किसी मिथ्या दृष्टि को मिलता है? अरे ऐसा क्या? माने पुण्य को हे कहना और सम्यक दर्शन ले लेना मतलब और ज्यादा माल और ज्यादा मिलेगा कि हाँ चलो ठीक है। अब इस लाइन पे आ जाओ। कौन सी लाइन पे? कि सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, सप्त भयों से नहीं डरेंगे, निजानंद रस पान करेंगे। ये भी काय के लिए? चक्रवर्ती के लिए, तीर्थंकर बनने के लिए। और अगर कोई कह दे कि एक बात और सुन लो, तुम चक्रवर्ती तो बन जाओगे, तीर्थंकर ही बन सकते हो, लेकिन वर्तमान में तुम्हें सारा पुण्य खत्म हो जाएगा, यहाँ तुम्हें भिखारी बनना पड़ेगा। हैं तो भाई साहब फिर छोड़ो, फिर ये ऐसा नहीं। हमारे तो देखो 5 हाथों उंगली घी में रहनी चाहिए, हम यहाँ भी सुखी रहना चाहिए, यहाँ से जाने के बाद VIP व्यवस्था होनी चाहिए, तो हम देखो सब बातें मानेंगे तुम्हारी। तो ये जो बेसिक है ना हमारा पुण्य का, ये पुण्य का बेसिक ही है। तो आदिवासी को रोटी चाहिए, अमेरिकन को रोटी चाहिए, रसियन को रोटी, सबको भोजन सबको चाहिए। भोजन के बिना कोई नहीं रह सकता, लेकिन धर्म के बिना हर कोई रह सकता है। और रहते हैं और रह ही रहे हैं, क्योंकि धर्म हमारे जीवन का कोई अनिवार्य अंग नहीं। एडिशनल कोर्स समझते हो ना? एडिशनल कोर्स करते थे अपन, कंपलसरी कोर्स और एडिशनल कोर्स। तो जब अपन मैथ साइंस लेते थे तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स और हिंदी और इंग्लिश ये कंपलसरी होते थे। फिर वो कहते थे कि अगर तुम्हें थोड़ा सा बायोलॉजी में भी नॉलेज लेना हो तो एडिशनल बायोलॉजी ले लो। ख्याल में है ना? तो अपन क्या करते थे, लालच में ले लेते थे, लालच में ले लेते थे, लेकिन उसे पढ़ते नहीं थे। क्यों नहीं पढ़ते थे? क्योंकि दिमाग में था कि इसकी कोई कीमत नहीं, तो ली क्यों कि बस सही ले ली, थोड़ी बहुत देखेंगे मस्ती के लिए, थोड़ा नॉलेज बढ़ जाए, क्या बुरा है। धर्म बिल्कुल वैसे ही है, एडिशनल, नथिंग कंपलसरी, ओनली एडिशनल। सिर्फ और सिर्फ जानकारी थोड़ा बहुत होता हो तो कर लो, समय मिल जाए तो पहुंच जाओ, सुन लो 2 बातें धर्म की, क्या पता कब काम आ जाए, क्या पता वो बायोलॉजी कब काम आ जाए, बस इतनी सी बात। इसके अलावा उसकी इससे ज़्यादा कोई उपयोगिता। और फिर दूसरी बात, जितने डरे हुए लोग, जो जितना डरा हुआ होगा, अंधविश्वासी होगा, कमजोर हृदय का होगा, वो भगवान के सामने उतना भागेगा। समझ में आया ना? वो बिल्कुल बड़े बाबा के सामने लौट जाएगा, क्योंकि उसमें हिम्मत नहीं कि वो सीधा खड़ा रहे भगवान के, उनको डर लगता है। ये 3 लोग के नाथ हैं, गुलामी करने की आदत है ना, लौट जाओ भैया, लौट जाओ, लौट जाओ, भगवान जय हो तुम्हारी, भगवान जय हो, जय हो भगवान जय हो। कभी इतने डर क्यों रहे, क्या चक्कर है, क्या बात है? भगवान तो वीतरागी है, क्या मतलब, कुछ नहीं पता। तो धर्म चलता है 2 कारणों से, डर के कारण और लोभ के कारण। और मजेदार बात है वे दोनों ही झूठे हैं, क्योंकि धर्म दोनों ही में काम कर नहीं है। अंतर समझ में ना? धर्म तुम्हें सजा देता है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं उससे। वो कोई हिटलर नहीं है कि वो तुम्हें डंडा लेके बैठा है, तू धर्म नहीं करेगा तेरे को मारे, उसका कोई मतलब ही नहीं है। अथवा चलता है लोभ के कारण कि तुम मेरा कुछ दे दो, वो उसका भी कारण नहीं है, क्योंकि ना भगवान देता है ना बुरा करता है, वो दोनों काम ही नहीं करता। जब अच्छा नहीं करता तो बुरा क्यों करेगा? इसलिए भगवान का तो ये कोई लेना देना है नहीं। अब देखो, तो आपको ये बेसिक समझ में आया कि भाई पुण्य और पाप से हमें कोई लेना देना नहीं है। देवेंद्र जी, पुण्य से और पाप से हमें कोई लेना देना, हमें तो सिर्फ इष्ट सामग्री से लेना देना है, इष्ट और अनिष्ट। और हमें ये सिखा दिया गया कि इष्ट सामग्री पुण्य के उदय से मिलती है और अनिष्ट सामग्री पाप के उदय से मिलती है। ना तो हमें कुछ पता है मिलती है कि नहीं मिलती है, और कभी कभी तो डाउट भी हो जाता है। जैन साहब होता है डाउट के नहीं कि साहब ये मुकेश अंबानी तो कितना मंदिर जाता है, ये नरेंद्र मोदी तो गीत मिथ्या दृष्टि है। ख्याल में है कि नहीं आया? ये सब के सब महापापी, ना जाने कितनी हत्याएं करवा दे, कितने लोगों को मरवा दे, क्या क्या करते हैं नेता लोग, ख्याल में है ना? फिर भी ये साहब इस देश पे राज करते हैं,
सिंहासन पर बैठते हैं, जनता इनके आगे पीछे दौड़ती है। हमें तो कभी कभी डाउट होता है दुनिया में धर्म है भी कि नहीं। ख्याल में है ना हम मुफ्त में ही मर जाए, लाइन में लगे लगे कुछ मिले ही नहीं है। ऐसा होता है ना कि बहुत लंबी लाइन में लग गए तुम और तुमने बिना सोचे समझे लग गए कि कुछ मिल रहा होगा, पता चला चल लगे रहे लगे रहे लगे रहे लगे रहे लगे रहे लगे रहे और तुम्हारा नंबर आया, बोले हाँ बोलो क्या है, किस लिए लगे लाइन में? कि नहीं सब लगे थे। हाँ तो सब लगे थे, उनका काम था, तुम्हारा काम क्या है? हमने सोचा साहब कुछ बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? दिखाओ तुम्हारा आधार कार्ड कि तुम तो ओबीसी में नहीं हो, तुम तो जनरल हो। निकलो यहाँ से। अरे साहब हम जब से लाइन में ही लगे तो पूछ लेते ना। ऐसे ही तुम लाइनों में लग गए और वहां मिलता कुछ है नहीं। सो फिर बार पकड़ के खींचते हो, कुछ मिलता तो है ही नहीं। ये धर्म में हम लगे तो कुछ मिलता तो क्या मिलेगा? किसने कहा था यहाँ मिलता है? तो फिर उन लोगों को देख के द्वेष होता है। उपवास करने वाले को भोजन करने वाले से बहुत द्वेष होता है। देख लेना तुम। अरे तुम दूसरों की क्या अपनी देख लेना। तुम जिस दिन हरी छोड़ो उस दिन तुम्हारी पत्नी गलती से 2-4 हरी बना दे, तुम्हें पत्नी शत्रु दिखाई देगी। तुम्हें लगेगा कि जैसा हमारे पीछे मतलब हमें जानबूझ के आज हमें नहीं खाना तो इतना बन रहा है, वैसे दाल रोटी बना के धर देती है। अब क्या हुआ? तुम्हें इतना ऐसा कैसा धर्म है तुम्हारा? तो धर्म कुछ नहीं है, वो जो कुछ भी है वो अंतरंग में अनिर्णय के कारण सब दशाएं बनी हुई है। तो देखो भैया, हमें ना जो लोग हल्ला मचा दे पुण्य छोड़ देंगे, अरे तुम कुछ नहीं छोड़ोगे। हम रात और दिन गला बाढ़ बाढ़ के कहेंगे कि पुण्य छोड़ दो, एक छोड़ने को राजी नहीं है हिम्मत। लोग, जब मैं जयपुर पढ़ता था, अभी भी पढ़ ही रहा हूँ, उसमें क्या है, जब भी कोई ये बात आती सब पुण्य छोड़ देंगे, सब छोड़ देंगे। छोड़ तो दो, किसको धमका रहे? छोड़ो, दम हो तो छोड़ो, मैं राजी हूँ छुड़वाने के लिए, तुम पे छोड़ के दिखाओ। तुम में जितनी हिम्मत हो बताओ क्या क्या छोड़ सकते हो, बोलो। और तुम क्या क्या छोड़ना चाहते हो? आपको क्या क्या छोड़ने का मन है, लिस्ट बनाओ। क्या चाहते हो आप मंदिर की धमकी दे तो छोड़ दो, 10 दिन नहीं आओ मंदिर, देखें हम कितनी हिम्मत है तुम्हें। भाई साहब तुम कुछ नहीं छोड़ोगे, कुछ नहीं, सिर्फ बातें बोलते हो, क्योंकि तुम्हें अंदर में खुद बैठा हुआ है कि मंदिर नहीं जाएंगे तो क्या होगा। फिर क्या दुकान में लगे रहेंगे, पापा ही कमाते रहेंगे? कमाना तो दुकान में ही है, मंदिर तो बैलेंस बनाने के लिए जाते हैं। बैलेंस तो समझ गए ना अरविंद जी? सुबह सुबह भगवान का कोटा पूरा हो गया, अब धड़ल्ले से चलने तो जो चल रहा है अब हो गया भगवान से, भगवान निपटा दिया, रिश्वत चली गई, ट्रक जाने तो अब जहाँ जाना है। ट्रक्स तो समझते हो ना साहब, बॉर्डर पे पुलिस खड़ी हुई है और ट्रक जा रहा है, कोई नहीं, पैसा पहुंच गया है, कोई नहीं रोकेगा, नंबर बताया था ना 5589। ट्रक पास। ऐसे साहब अभी आप क्या कर रहे हैं? हम सुबह निपटाया है, भगवान को जल डाले आए, पूजा करे आए, अभिषेक करे, सब भगवान को खुश करके आए, कोई टेंशन नहीं, अपना कुछ भी करे दिन भर। और रही बात जितना दिन भर में इकट्ठा होगा वो शाम को निपटा देंगे, सब सेट है मामला। 2 टाइम की रिश्वत जाती है, दिन भर का मामला सेट, रात भर का सेट। आप सोचोगे ये बातें कैसी करते पंडित जी, पागल वागल तो नहीं? मैं पागल नहीं हूँ, अंदर यही है। अब होगी नहीं, मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता, सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये काम इतना स्मूथ हो रहा है कि सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही है आपको इसमें। इतना जल्दी हो रहा है, आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि हम जे क्योंकि आपका जो आधार बना हुआ है, जो हमारा आधार बना है, वो हमें पता नहीं है कुछ भी कि ये कहाँ से चल रही है डोरी। वो आपको जब वहाँ खड़ा किया जाता है तो आपके मन में नहीं, हमें तो ऐसा है ही। जैसे देखो अभी बताता हूँ, अभी बता अभी बताता हूँ। जैन साहब मायाचारी हो आपके लिए हो अरविंद जी? झूठ बोलते हो, बेईमानी करते हो, हैं? टैक्स खाते हो, हैं? बोलो बोलो, सब करते हो कि नहीं करते हो? अच्छा, दिन भर में कितने बार लगता है कि हम करते हैं? लगता है? अरविंद जी को लगता है, हमारे जैन साहब को नहीं लगता। मतलब जैन साहब थोड़ा कम करते हैं, इनको नहीं लगता, क्योंकि ये दिन भर
कम करते ना, तुम थोड़ा ज़्यादा करते हो। तो ज़्यादा करने वाले को थोड़ा घबराहट तो होती है ना, एक छोटी चोरी करे और एक बड़ी चोरी करे, तो बड़ी चोरी वाले को थोड़ा लगता है यार है। अपन टैक्सी में 5,000 का माल भेजो, यार पकड़ी जाएगी 5,000 रुपये का, लेकिन 5 लाख का भेजो तो लगता है यार पकड़ी गई तो ये आफत हो जाएगी। तो हमें तो दिन भर में ये भी नहीं पता कि हमें क्या कर रहे हैं हम। उसका कारण ये नहीं है कि आपको पता क्यों नहीं है, आपका असली बात है कि आपका इस तरफ ध्यान इसलिए नहीं जाता कि ये कोई अनिवार्यता नहीं है जीवन की। अंतर समझ में आया? मैं सिर्फ इस पे बोल रहा हूं कि हमारे जीवन में धर्म अनिवार्य नहीं है। धर्म है आपकी चॉइस, धर्म है आपकी खोज, धर्म है आपकी रुचि, धर्म है आपका अंतरंग में उस जीवन की ओर जाना कि इस जीवन से थक गया, मुझे थोड़ा अलग जाना है, वो अलग मैटर है। धर्म कोई आपके जीवन की कंपलसरी चीज नहीं है कि आपको करना ही करना। मंदिर कोई अनिवार्यता नहीं, आप आओ अथवा बिल्कुल मत आओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर हमें और डरा दिया गया कि वो जो डाउट भी होता है ना कि साहब इसके पास पैसा और ये मंदिर नहीं आता, और इसके पास पैसा कम है बेचारा रोज मंदिर आता है, तो इसके लिए कौन सी लाइन है राजेश जी, कौन सी लाइन इस बात को समझाने के लिए? देवेंद्र जी याद आ रही है लाइन? इसको कैसे समझाते हैं अपन, इसको वेरीफाई कैसे करते हैं? जे करम पूरब किए खोटे, वेरी गुड, अब तो क्लियर हो गया मामला। हमने साहब पूरब में सही नहीं करा था, इसने सब सही किया था। लेकिन कभी सोचा यार ये आदमी सही कैसे कर सकता है जब यहाँ सही नहीं है तो ये कैसा उल्टा मामला है, ये प्रेजेंट में ही उल्टा है तो भूतकाल में सही कैसे था? लेकिन कोई बात नहीं, हो सकता है साहब उल्टा पलटी चल रही है, क्योंकि लिखा है कहीं का मिथ्या दृष्टि कभी सम्यक दृष्टि, कोई पापी प्रधर्मात्मा प्रथमानियों भरा पड़ा हुआ है। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन मैंने प्रथमानियों की इतनी कहानियां उठाई, उनमें मैंने अच्छे आदमी को बुरा और बुरे आदमी को अच्छा होते देखा है, लेकिन अच्छे को बुरा होते कम देखा है। बुरा तो अच्छा हो गया, पढ़ो सबके 10 भाव, कि जैसे वो पापी था तो नरक जाता रहा, अच्छा वाला स्वर्ग जाता रहा, दोनों के झगड़े चलते रहे। ये तो पढ़ी होंगी ना कहानी है दोनों। एक और गजब की बात देखी दिनेश जी, नरक की भी आयु और स्वर्ग की आयु सेम है, पता है बात? सिस्टम बिल्कुल सिस्टमेटिक है जैन साहब। अगर हम और तुम चले गए, मैं नरक और तुम स्वर्ग, तो अपन बराबर में पहुंचेंगे। 3 सागर तुम रहोगे, 3 सागर हम, फिर अपन लड़ाई कर लेंगे ना यहाँ अभी, तो तुम 3 सागर बाद लौट के जाओगे, 3 सागर बाद मैं लौट के जाऊँ, फिर लड़ेंगे। फिर मैं 4 सागर के लिए, तुम 6 सागर के, ऐसे 4 सागर के लिए, फिर मैं 32 सागर, तुम, बिल्कुल बराबर चलता है सब, एकदम सिस्टमेटिक बना है। लड़ाई झगड़ा तुम्हारा आसानी से टूटेगा नहीं। प्रथमायुग की कहानी पढ़ो, देखते नहीं तुम? वो मर के नरक में चला गया, उसने नरक के घोर दुख सहे, ये मर के स्वर्ग चला गया, इसने वहां सुंदर सुंदर विषय भोगों का सेवन किया है, ये सब धर्म के कारण हुआ। फिर ये दोनों, ये धर्मात्मा वाला आदमी तो ठीक था, ये पापी बुरा था, इसने फिर जन्म लिया, ये बेचारा अपनी साधना कर रहा था, इसने फिर विघ्न किया, वो विघ्न में फिर मर गया, फिर वो स्वर्ग चला गया, फिर ये नरक चला गया। ये कहानी कब तक चलती रही? जब तक दोनों मोक्ष नहीं चले गए। कि कैसे से समझ में आ गया, ओहो मैंने इतने पाप किए, इतने पाप किए, अरे साहब। लेकिन उसमें ऐसा नहीं लिखा कि कोई अच्छा आदमी बिगड़ गया। नोट करना ये बात, ये तुम्हें दुनिया का कोई आदमी नहीं बता सकता। ये जो मैं बता रहा हूं, मारीची जब बिगड़ा था तो बिगड़ा ही बिगड़ा था, और जहां आके सुधरा तो फिर सुधरा ही गया। अंतर समझ में आ रहा? पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ये बात तुम्हें बहुत काम की बता दी मैंने। ऐसा नहीं होता जो आदमी आज अच्छा है वो कल बुरा था, वो पूरब में सही कर्म ले आके आया और अब यहाँ आके बिगड़ गया, अब खराब। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर ये व्यवस्था काय पे है, किस पे चल रही है? ये सब अंदर में तुम्हारे, तुम जो कहते हो कि मैं ये क्यों नहीं बन पाया, मैं ये क्यों नहीं बन पाया, पहले विचार करो तुमने उसके लिए किया क्या जो बन जाते तुम मोदी नहीं बन पाए। तुमने क्या किया जी मोदी बनने के लिए? आपको पता है कि क्या क्या करना पड़ता है हिम्मत करने की है? अरे बोलो,
करोड़पति अरबपति जैन साहब है भैया, अपनी तो नौकरी अच्छी, अपने बस की नहीं है सिरदर्दी लेना। तो जब सिरदर्दी लेना अपने बस की नहीं है तो हम कल अरबपति कैसे बनेंगे? अंत समय वो तो लेनी पड़ेगी ना। वही तो कह रहा हूं मैं, यही तो समझा दिया गया है। यही तो समझने की कोशिश करो कि भैया ये जो तुम्हारा पुण्य और पाप है, ये पुण्य और पाप का विचार तो करो, ये समझो तो ये पुण्य और पाप कि जिसे हम पुण्य कहते क्या वो पुण्य है, और जिसे हम पाप कहते क्या वो पाप है। अच्छा, वर्तमान में अपन पुण्य कर रहे कि नहीं कर रहे? सोचो बात, अंदर विचार करो, ईमानदारी से बोलो। आप स्वाध्याय में आए, आप प्रवचन सुन रहे हो, आप मंदिर में पूजा करी, आपने भक्ति सब जो जो कुछ करा, ठीक है, लेकिन आपका अभिप्राय मूल में वही संयोग, वही विषय वासनाएं, वही पुण्य के उदय का ही है, वही अभिप्राय है, तो आपको पुण्य कैसे हो सकता है? तो फिर सम्यक दर्शन के बिना पुण्य कैसे बन जाता होगा? क्योंकि उसकी मान्यता तो माँ खोटी है, अंदर खोटा सब परिणाम है। अगर वो दान भी देता है तो मान के लिए, गरीबों की मदद करता है तो भी वो स्वर्ग के लालच से। क्या करोगे इन बातों को? ये सब बातें आपको अंदर से उखाड़ देती हैं, अंदर से घबराहट पैदा करती हैं कि साहब क्या कह रहे हैं आप? हाँ, मैं चाहता हूं कि अंदर घबराहट पैदा हो। सम्यक दर्शन के बिना कोई पुण्य पाप नहीं होता, सिर्फ पाप ही पाप होता है। क्या कहा मैंने? सम्यक दर्शन के बिना कोई पुण्य पुण्य नहीं होता, सिर्फ पाप ही पाप होता है। क्यों? क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव की मान्यता ही विपरीत है। वो कोई भी काम खोटे अभिप्राय के बिना कर ही नहीं सकता। कैसे करेगा? क्या कारण है करने का? बोलो। एक आदमी उपवास करता है, ये करता है, जे बाहर में जे अग्नि जला ली, तपस्चरण कर रहे हैं, जंगल में बैठे हैं, जमीन में इतने घस गए, उनसे पूछो कि क्यों कर रहे हैं ये सब? है स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा। स्वर्ग में क्या मिलेगा? वही जिसके लिए यहाँ परेशान थे, यहाँ ढंग से मिल नहीं रहे थे, हमने सोचा थोड़ा ढंग से छोड़ दो, थोड़ा ढंग से मिल जाएगा। ख्याल में अंदर में क्या है? आपको स्वर्ग चाहिए कि नरक चाहिए? बोलो, क्या चाहिए? स्वर्ग चाहिए साहब। तो क्यों चाहिए स्वर्ग? जब विषय भोग यहीं अच्छे नहीं लगते, जब तुम यहीं उदास हो गए, तो स्वर्गों में है क्या? अभी एक किसी ने प्रश्न पूछा, बड़ा खतरनाक प्रश्न है, मैं पूछ लेता हूं कि जो वो देव मरता है, उसकी जो 32 देवियां होती हैं, तो वे साथ में मरती तो है नहीं, क्योंकि वे तो मरती रहती, नहीं आती रहती हैं, लेकिन उनका देव भी तो मरता होगा कभी। तो देव मरता है तो वो फिर वो स्त्रियों का क्या होता है? वो किसी और देव से संसर्ग करती हैं, तो फिर उनको व्यभिचार होता होगा कि नहीं होता? अब इसका उत्तर खोजो, ख्याल में है कि नहीं है? मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जिन बातों पे लड़ाई झगड़े या समझ लो अपने को धर्मात्मा समझ रहे ना, आप अंदर में जाके देखोगे कि बातों में दम ही नहीं है। आप देखोगे यार नहीं, धर्म मेरी कोई अनिवार्यता नहीं, मैं तो सुन सुन के बोलता हूँ कि मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, जैसे मुझे रोटी चाहिए। देखो जैन साहब, आज किसी की आजीविका बिगड़े तो रात भर नींद नहीं आती। आज किसी का बेटा बीमार हो, कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो रात भर नींद न आवे। ऐसा कभी दुख सम्यक दर्शन के लिए हुआ है? ऐसा कभी दुख मिथ्या दर्शन का लगा है? क्यों नहीं लगा? प्रश्न है, क्यों? इतने दिन से सुन रहे कि मिथ्या दर्शन से बड़ी बीमारी दुनिया में, इतने दिन से सुन रहे कि मिथ्या दर्शन जैसा दुखदाई कोई नहीं है, कैंसर से बड़ा रोग मिथ्या दर्शन, सुन रहे हैं ना? फिर एक बात बताओ, इसका अंदर से दुख क्यों नहीं लगता? क्योंकि ये कोई आपकी अनिवार्यता नहीं है। रोटी नहीं मिलेगी तो दुख होगा, ये महसूस देता है, इसका अनुभव है। अगर घर नहीं होगा तो दुख मिलेगा, इसका अनुभव है। कपड़े नहीं होंगे दुख मिलेगा, इसका अनुभव है। बच्चा अगर कुछ पढ़ लिख नहीं पाएगा तो इसको दुख मिलेगा, ये अनुभव है।
मिथ्या दर्शन का कोई दुख नहीं है आपको। वही तो बता रहा हूँ, ये तो समझा रहा हूँ, इसलिए तो कहा, इसलिए तो कह रहा हूँ कि वो दिखाई दे नहीं रहा, और देखा जब जाए, जब यहाँ से ये समझ में आ जाए कि नहीं असली में वो ही है, ये भरोसा आना चाहिए ना। देखो मेरी बात समझो, शरीर में बहुत सारी चीजें प्रकट होती हैं। स्किन प्रॉब्लम हो रही है जैसे मुझे अभी, तो अब स्किन प्रॉब्लम हो रही तो डॉक्टर कहता है कि तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम है। जो प्रॉब्लम कहाँ दिख रही है? प्रॉब्लम कहाँ है? अंदर। तो प्रॉब्लम अंदर है, दिख बाहर रही। मजेदार बात है ना। तो मैं डॉक्टर की बात तो फिर भरोसा करता हूँ कि ये जानकार है, ये अंदर ही होगा, तो वो कहता है ये दवाई अंदर खाओ, अंदर समझ में आया ना, उससे ठीक हो जाएगा। ऐसे ही हमें मिथ्या दर्शन का कोई दुख दिखाई नहीं देता हमें, लेकिन जो कुछ भी दुख दिखाई देता है उसका कारण मिथ्या दर्शन है। अंदर समझ में आया ना, हमें जो कुछ भी दुख दिख रहा है, क्योंकि वो दुख जो राग द्वेष है ना, क्रोध मान माया लोभ, यही तो दुख है। ये सारा दुख का कारण मिथ्या दर्शन है, और मिथ्या दर्शन दिखेगा नहीं, लेकिन तुम्हें भरोसा आ जाए कि मूल में दुख का कारण मिथ्या दर्शन है और कुछ नहीं है, वरना दुख है ही नहीं, तो आप मिथ्या दर्शन की ओर, उसके नाश करने की ओर भागोगे। लेकिन एक तो वो दिखाई नहीं देता, समझ में आया ना, और दूसरी बात मिथ्या दर्शन की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता, क्योंकि हम अपने जीवन में इतने उलझे हुए हैं, इतने परेशान हैं कि हमें ये मिथ्या दर्शन मूल दुख का कारण है, इस ओर हमारा ध्यान नहीं है। अगर इस ओर हमारा थोड़ा सा ध्यान जाए, इसलिए मैं कहता हूं शब्दों से मत खेलो, शब्दों से खेलना बिल्कुल बंद करो, ये तुम्हें भ्रम पाड़ेंगे, इससे तुम्हें भ्रम होता है। ये बहुत अनिवार्यता है कि पहले अपने जीवन की सच्चाइयों को जानो। तो बात यहाँ से चली कि धर्म हमारे जीवन का अनिवार्य अंग नहीं है। रुपया पैसा दुकान रोटी कपड़ा मकान ही अनिवार्यता है, इसके बिना मेरा जीवन नहीं है, समझ में आता है। लेकिन धर्म, धर्म क्या कहा मैंने, वो आपकी रुचि का विषय है। जैसे ऐसा समझ लो दुनिया में क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है, ये अनिवार्यता नहीं है हमारे जीवन की। अब मैं बच से जिसे कहूँ आप क्यों नहीं खेलते क्रिकेट, कहेंगे हमें कोई लेना देने में क्या मतलब नहीं, आजकल क्रिकेट बहुत चल रहा है। हाँ चल रहा हो, नहीं बहुत जबरदस्त चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है। अच्छा चल रहा है तो बताओ क्या क्या हो रहा है, कौन जीत रहा है? आप ये सिर्फ जानकारी के लिए सामान्यता पूछ रहे हो, क्योंकि मैं इतना प्रेशर डाल रहा हूं तो ना, आपको उसकी ABCD से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो आपके जीवन का कोई अंग नहीं है। लेकिन आपको रोटी नहीं मिले तो देखो, अगर नेताओं को भाषण देना हो ना, तो ऐसा भाषण देना चाहिए कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे छोटी जाति का हो, चाहे बड़ी जाति का हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे हरियाणवी हो, चाहे तमिलनाडु का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे कहीं का हो, सबको रोटी कपड़ा मकान चाहिए। ये जातियाँ, ये धर्म, ये संप्रदाय, इनसे तुम्हारा जीवन का कोई लेना देना नहीं, जिनमें तुम उलझी हुई हो। इनसे तुम्हारे ना बच्चों को कभी सुख मिलने वाला है, ना तुम्हें सुख मिला है। क्या सुख मिला आपको? क्या सुख मिला बताओ? आप जब गहराई में जाओगे तो इनसे नुकसान ही हुआ है, ख्याल में है ना। तो भाई साहब, हमें सिर्फ और सिर्फ इस देश की तरक्की के बारे में सोचना चाहिए। जाति धर्म हटा दो, अगर ये हट जाए ना, ये हटा दे पूरी तरह कि धर्म में कोई लेना देना नहीं। आपकी वैश्विक स्वतंत्रता, ना आप किसी पे लाद सकते हो, ना आप जुलूस निकाल सकते हो, कोई नहीं। माने एक की बात नहीं है, एक की नहीं, किसी की भी इस देश में सरकारी प्लेटफॉर्म पर धर्म की कोई बात नहीं चलेगी। कोई रोड पे आप जुलूस नहीं निकाल सकते। आपका धर्म है, अपनी चार दीवार के अंदर करो, प्रदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर ये प्रदर्शन बंद हो जाए तो लड़ाई झगड़े बंद हो जाए।
बाहर आपको सरकारी कहीं भी निकलना है, आपका सिविल कोड है, आप अपने धर्म का कुछ भी चिन्ह लगा के भी बाहर नहीं निकल सकते। आप यहाँ जय जिनेंद्र लगा के भी नहीं निकल सकते। क्यों? आपकी जो व्यक्तिगत जीवन है, आपको जिनेंद्र को मानना है, आप मानो, जिसकी होनहार भली होगी वो मानेगा। आपको अल्लाह को मानना है, आप अल्लाह को मानो, लेकिन आप किसी को चिल्ला नहीं सकते, ओ भाई, किसी का डिस्टरबेंस नहीं। अगर ये हमें समझ में आ जाए तो हमारी लड़ाई झगड़े खत्म। लेकिन धर्म हमने जबरदस्ती का घुसा रखा है जिसका हमें कोई जरूरत नहीं है। अब हम भी भूल गए कि हमने घुसा क्यों रखा है, क्योंकि इससे अहंकार खड़ा होता है, इससे हमारे जीवन का एक ईगो बनता है। समझ गए ना? तो जब हमारे मन में प्रश्न आता है कि हम 20 साल से ये बात सुन रहे हैं कि मिथ्या दर्शन दुख का कारण है, मिथ्या दर्शन दुख का कारण है, तो हम मिथ्या दर्शन का नाश क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें अंतरंग में मिथ्या दर्शन दुख का कारण है ये जानकारी तो हो गई, ये सुनने में तो आ गया, बोलने में भी आ गया, बताने में भी आ गया, लेकिन अंदर दुख का कारण मिथ्या दर्शन नहीं लगता। दुख का कारण लगता है अपने अनुसार पर पदार्थों का परिणमन नहीं होना। इसलिए सारे जीवन की जो चेष्टा है, जो सारे जीवन की ताकत है, वो पर पदार्थों को अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराने की है और उसी में लगी हुई है। और वो नहीं होता तो फिर वो अपन याद कर लेते हैं। अभी पीछे मैंने बोला था हृदय पे हाथ रखो। आप गुरुदेव को मानते हो, गुरुदेव की कितनी मानते हो? गुरुदेव की क्रमबद्ध पर्याय पे भरोसा है? थोड़ा हृदय पे हाथ रखो, थोड़ा अपने ईमानदारी से। गुरुदेव ने कहा था पुण्य पाप एक जैसे, कुछ नहीं होता, भरोसा है? कुंदकुंदाचार्य देव ने कहा था कि आत्मा शुद्ध है, राग देश से भिन्न है, भरोसा है? शरीर और आत्मा एक नहीं है, अलग अलग है, अंदर भरोसा है? देखो ये देह यहीं पड़ी रह जाएगी, निकल जाना, या कुछ नहीं रखा है, इन कसायों में कोई सुख मुख नहीं मिलने वाला, कितना अंदर निर्णय है। जब आप एक एक चीज देखोगे, कार्य उपादान से होता है, निमित्त से नहीं होता। ख्याल में है ना? ये सब है ना, कांजी स्वामी सी का तो नाम, इन सब चीजों का जोड़ है गुरुदेव। तो इन सब चीजों में से किस चीज पे तुम्हें भरोसा है? और जब हमें किसी चीज पे भरोसा ही नहीं है तो तुम इस बात का उत्तर देने के लिए बताओ कि फिर तुम्हें गुरुदेव पसंद क्यों है? क्या कारण है? कि साहब उनने औरों से अलग बात कही, बस इस बात से पसंद। कोई औरों से कुछ अलग कहता है, इस बात से आप किसी को पसंद आ जाते हो। ऐसा भी होता है जैन साहब, ऐसा भी होता है इंजीनियर साहब। केजरीवाल कह रहे हैं तुमने कांग्रेस को देख लिया, तुमने बीजेपी को देख लिया, बात तो सही है, जनता को भी एक बार स्ट्राइक तो कर दी, सही कह रहे यार, देख तो सबको लिया, अब किसको देखो? अब हमें देखो। ख्याल में तो जनता का दिमाग सोचता है कि हो सकता है यार कुछ नया कर दे। जनता को कुछ, जनता नहीं जानती कि जो नेता, जे भी नेता बन गया और नेता बनते ये भी वही भाषा बोलने लगा जो सब बोलते, उसमें क्या दम है? लेकिन जनता फिर भी कहती उम्मीद, मैंने कहा था ना आशा से संसार चलता है, क्या पता यार ये कुछ कर दे, होना कुछ नहीं, अंदर में कहते भी है कि कुछ नहीं होना, फिर भी कहते कुछ नहीं यार एक बार इसी को दे दो। और वो कह रहा है एक बार ही तो दे दो, तुम्हारा एक बार में मैं तो निहाल हो ही जाऊंगा, तुम हो चाहे नहीं हो, एक बार भाई एक मौका दे दो। नेता खुलेआम बोलते एक मौका दो, बस एक मौका देते ही तो उसकी नदियां तो पार हो गई। ख्याल में है ना? क्योंकि अपने देश का सिस्टम ऐसा है कि एक बार विधायक बन जाए कोई, एक बार पीएम सीएम डीएम कुछ बन जाए तो खत्म, उसे जिंदगी सोचने की जरूरत ही नहीं। बस तो वे कहते भी एक बार मौका दे दो, तुम भी मन में सोचते दे ही दो। ख्याल में है कि नहीं आया? तो ऐसे ही बिल्कुल सेम हम क्या करते हैं, धर्मों में भी नए नए धर्म खोजते हैं। समझ में? नए नए धर्म, ये अभी स्टाइलिश धर्म आया है एकदम नया, यहाँ पे कुछ बात अलग चलती है, इसको लेना देना कुछ नहीं है, बस उन बातों से प्रभावित होके, उन क्रियाकांडों से प्रभावित होके कि जे साहब बहुत बहुत इनकी प्रतिमा इतनी सुंदर होती है, इनके मंदिर इतने सुंदर, इतनी साफ सुथरी व्यवस्था, इतने बढ़िया स्वाध्याय, ग्रंथों को ऐसे बढ़िया रखते हैं, और साहब एकदम शुद्धात्मा की चर्चा करते हैं, और बिल्कुल एकदम, ख्याल में आया कि नहीं आया? इन बातों से यहाँ अपन एंट्री मार ली, अपन ने पाला बदल लिया, है कि नहीं? और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे कि यहाँ परिचित हो गए, सब पता चल गया कि सब वही हैं।
अब वो ही है, लेकिन पाला बदलने की भी तो एक समय होता है, कितने बदले समझ गए रहे। अब ठीक है, अब टिक गए। अब यहाँ से अब यहाँ पे कह रहे कि साहब कि यहाँ पे कुछ कमी है, नो यहाँ सब ठीक है, क्योंकि यहाँ कमी बताते ही मेरे अहंकार कमजोर पड़ता है कि तुमने गलत धर्म चुन लिया और मैं गलत हो नहीं सकता, अंतर समझ में, तो फिर वो सारी चीजें सही हो जाती हैं। इसलिए लोग दुनिया की कमी बताते हैं, स्वयं की कमी बताने वाला कोई बिरला ही होता है। स्वयं की बता सकता है, क्योंकि नहीं हमारा तो तुम्हार देखो कैसी स्थिति है, हम करते हैं कुछ गलत काम तो हमारा पाप का उदय है, हमारी योग्यता ठीक नहीं है, भगवान ने ऐसे ही देखा। कितनी अच्छी अच्छी बातें याद है। और जब वही काम दूसरा करता है, हम करें तो हमारे चारित्र मोह का उदय है। हमारे यहाँ का ब्रह्मचारी करे, अरे साहब करना पड़ता है। अभी मेरे को इतनी मजा आती है, समय तो हो गया मेरा, अभी बज्ज सेन जी मैं बातें बोलता नहीं, लेकिन कोई बात ऐसी होती है कि मुझे सोचता हूँ कि बोलना पड़ेगा। अभी ये बीजेपी वाले जो है ना, बीजेपी के पक्ष वाले, जिन बातों से कांग्रेस को हटाया था ना, जिन बातों से तुमने कांग्रेस को रफा दफा कर दिया था, इनसे तुम वही प्रश्न करना कि साहब तुमने कांग्रेस को क्यों हटाया था, तो पता क्या बोलेंगे? भ्रष्टाचार। देखना प्रश्न, देखना क्या बोलेंगे। तो अभी भ्रष्टाचार कितना कम हो गया? अब इस पर कोई उत्तर नहीं उनके पास। चलो दूसरी बात, और किस पे हटाया था? सब बैंक लुट रही थी, अब लुटना बंद हो गई, नहीं साहब भी लुट रही। ख्याल में कि साहब उनने भगा दिया था, तो तुम क्या कह के आए थे कि हम पकड़ के लाएंगे, अभी तक क्यों नहीं लाए? तुम कहते थे और राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का स्विस बैंक में 8 लाख करोड़ जमा है, ठीक है कि नहीं? तुम्हें पता था, तुम्हें हमने सोचा कि हम तुम्हें लाएंगे, प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, तुम सब 8 लाख करोड़ निकाल लाओगे और इन सबको अंदर डाल दोगे। तुमने अंदर किसी को क्यों नहीं डाला? ये 8 लाख करोड़ लेके क्यों नहीं है? कि साहब हमारी कुछ मजबूरियां हैं। अब उत्तर क्या आता है? साहब सरकार की कुछ मजबूरियां होती हैं, मैं ऐसा नहीं, तो फिर वही मजबूरियां उनकी थी। ये कैसा न्याय है? तुम्हारी मजबूरियां है? मोदी जी किसी से अलायंस करे तो मजबूरी है, और कांग्रेस अलायंस करे तो देशद्रोही है। गजब गजब। आप किसी से समझौता करते हो, देश के लिए करते हो, बहुत जरूरी है, और वे करते हैं तो वे विद्रोही है। ये कैसा न्याय है? तुम साहब बैंकों के सिस्टम सही नहीं है, हम क्या करें साहब, भाग जाते हैं, हम पकड़ के नहीं ला सकते, ऐसे ही तो वे भी बेचारे क्या करते, उनके भी ऐसे ही कानून थे। आप जब इन बातों पर क्रॉस क्वेश्चन करते हो तब असलियत पता चलती है। अभी मोदी जी से किसी ने कहा कि तुम काला धन क्यों, तो बोले साहब आप समझते नहीं, बहुत दबाव होता है। तो भैया वो दबाव बेचारे 70 साल से झेल रहे थे उनका क्या करे तुम? उनका भी उत्तर तो कोई जवाब नहीं, फिर कोई जवाब नहीं आपके पास। इसलिए मैं कहता हूँ, जैसे पार्टियां बदलने से कुछ नहीं होता है, सब वही, ऐसे ही धर्म बदलने से कुछ नहीं होता। चाहे हिंदू को मुसलमान बना दो, चाहे मुसलमान को हिंदू बना दो, चाहे दिगंबर को श्वेतांबर बना दो, चाहे श्वेतांबर को दिगंबर बना दो, अगर आत्मा का अनुभव नहीं है तो अंदर तो वो इंसान रहेगा जैसा है, चाहे बाहर में कपड़े कैसे ही पहना दो। और हम बाहर से कपड़े पहनाने को, बदलने को धर्म समझते हैं। किसी ने कपड़े उतार दिए तो नग्न दिगंबर साधु हो गया, किसी ने पहन लिया तो श्वेतांबर साधु हो गया। लेकिन ये कब तक उतरवाओगे, कब तक पहनाओगे, इनसे क्या होता है? अंदर एक ही प्रश्न है, क्या तुम्हें आत्मा की खबर है? क्या तुम्हें एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है भरोसा है? क्या तुम्हें सर्वज्ञ पे सच्ची श्रद्धा है? क्या तुम्हें क्रमबद्ध पर्याय स्वीकार है? क्या तुम्हें कार्य उपादान से होता है, निमित्त से नहीं होता भरोसा है? क्या तुम्हें एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ नहीं कर सकता भरोसा है? देखो अंदर जाके, पुण्य और पाप एक जैसे हैं, पुण्य और पाप एक समान है। अंदर श्रद्धा है, पुण्य का उदय और पाप का उदय एक समान है। देखो गजब की बात, समय तो हो गया। पुण्य और पाप के परिणाम को एक बोलना आसान है। क्या कहा मैंने? पुण्य के परिणाम को और पुण्य के पाप के परिणाम को एक बोलना आसान है,
लेकिन पुण्य के उदय को और पाप के उदय को एक जैसा बोलना महा मुश्किल है, असंभव। तो ऐसा क्यों हुआ? ये पुण्य पाप का हमें, क्योंकि परिणामों से मैंने तुम्हें बताया तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें तो माल से मतलब है, काय से मतलब है? हम तो जौन से बाबा के पास का वहां झुक जाएंगे। कुंडलपुर वाले बाबा भाग जगाने आए हैं। समझ में आया कि नहीं आया? भाग जग जाएंगे। देखो अभी पता है, तुम पहुंच जाओ सबके सब, चौथा काल चल रहा भाई साहब। एक दर्शन में तुम्हारा जीवन नया मोक्ष मिल जाएगा। तुम्हें ख्याल में आया कि नहीं आया? तुम कहोगे फालतू की बात है। भजन जी एक आध देखा वीडियो के नहीं, इसलिए तो देखा ही नहीं कुछ। देखो 2-4 वीडियो, फिर देखना क्या कहता है अंदर का मन। फिर देखना क्या होता है। जल्दी मना करने की अपेक्षा पहले मन को देखो। देखो वहाँ की भीड़, देखो वहाँ का कार्यक्रम, देखो सिस्टम, चारों तरफ ऐसी जनता बैठी है, आचार सिद्धि के आहार चल रहे हैं। वो दृश्य देखने लायक है, देखने लायक है वो दृश्य। क्या गजब साहब, चौथे काल के अपन पढ़ते थे जैसे कि ओ ऐसे कुंद कुंद है। तो एक बार जाने क्या जाने हम इतने कमजोर दीपक हैं, अगर हम जाएंगे भटक जाएंगे। हम कमजोर दीपक हैं, इसलिए कह रहा हूँ। इसलिए नहीं इसको सुनो, अपन को कमजोर दीपक को मजबूत करना है। अब मजबूत कैसे होगा ये भी तो समझो। मजबूत ऐसे ही तो होगा कि अपनी परीक्षा लो। अब अपन घर में दुबक के बैठे रहेंगे तो पता क्या चलेगा कि हम कमजोर है कि हम बाहर। तुम हमेशा यही कहते रहो हम तो कमजोर, तो भैया वो तो बुझ ही जाएगा फिर। और झोंका कब तक रोकोगे? इस भाव में नहीं तो अगले भाव में आ जाएगा। हवाओं का क्या भरोसा कब जालिम दगा दे दे, वे तो कभी भी चलेंगी। तो भाई साहब तुम अपना दीपक मजबूत करो। कि कैसे करें साहब मजबूत? कि देखो वीडियो दिखा रहे भाई, फिर भी देखता हूँ मन करता है जाने का कि नहीं करता। क्या दिखता है मुझे अंदर में, देखो। कब तक कहते रहेंगे भूमिका के अनुसार, भूमिका अनुसार मर जाओगे, भूमिका नहीं बदलनी तुम्हारी। कि जो है एक शादी हुई नहीं, और मैं मेरे कमरे में थोड़ा छेद था, तो मैं देखा तो वो जो कह रहे हैं कि देखा तो उसमें हमने उतना उपयोग खराब किया। वो तो हमने नुकसान किया ना। बराबर क्यों देखें? वो उपयोग खराब किया, लेकिन उतनी उनको नियत तो पता चल गई कि नियत क्या है अंदर। हम उपयोग की कीमत भी जब है जब आपका अभिप्राय निर्मल हो। आप समझो मेरी बात, यही तो चल रहा है। जो आपने प्रश्न छेड़ा ना, अब 5 मिनट और खर्च कर दें तो मजेदार है। ये जो उपयोग है ना, उपयोग माने भाव। अब हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम गंदगी तो रखते हैं अंदर, समझ में है? अंदर वासनाएं तो छुपी हुई हैं, कसाएं तो छुपी हुई हैं, लेकिन शब्दावली सीख रखी है कि उपयोग खराब नहीं करना, फलाने नहीं करना, ठिकाना नहीं करना, ये नहीं करना। हम बहुत जानते हैं, उपयोग वालों से बहुत मिलता हूँ मैं रोज, उनका रोज ही उपयोग खराब होता रहता है। ख्याल में है ना? अब विकल्प चलते रहते, उनको विकल्प आ गया था जी, विकल्प आ गया था। ये बहुत मिलते मुझे ऐसे इस टाइप के लोग। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो उपयोग और विकल्प आता कहाँ से, ये क्या चीज? इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा ना तुम्हें। वो तुम्हें जो छेद में देखने का मन करा, क्यों करा? प्रश्न ये है। तुमने देखा कि नहीं देखा हम बाद में पूछेंगे, पहले मन क्यों करा? क्योंकि मन में खलबली थी कि क्या हो रहा है। अब उस खलबली को तुम रोक भी लो जबरदस्ती, तो मिट थोड़ी जाएगी। दूसरे के छेद में नहीं देखोगे तो एक दिन अपने ही छेद में देखोगे, लेकिन देखोगे तो देखे बिना तो नहीं मानोगे। क्योंकि वो जो खलबली है वो इन बातों से मिटने वाली नहीं है कि उपयोग खराब नहीं करना। अपने में देख, वो तो देखोगे ही। ये जो उपयोग शब्द आया ना, ये कहाँ से आया आपको नहीं पता। नहीं इसका बहुत हंसो नहीं। ये उपयोग, अरे सुनो भैया सुनो, अरे सुन ही नहीं रहे। उपयोग खराब करने की जो बात है ना, उपयोग, ये शब्द आया मुनिराजों से, जो हम मूर्खों ने पकड़ लिया। ये जो उपयोग शब्द आया ये मुनिराजों का है। मुनिराजों को
छठवें सातवें गुण स्थान की जो अनुभूति है, जो उनकी शुद्धता है, तो मुनिराजों को कोई ऐसा निकले ना, तो कहते इतने में भी मुनिराज का अगर ध्यान चला गया तो उनको उपयोग खराब हो गया, माने वो उपयोग जो था वो स्वरूप में जाने। हम तो स्वरूप में वैसे ही नहीं जाते, हमारा तो उपयोग वैसे ही खराब चल रहा है। बस ये बात है कि वो बाहर में तुमने व्यक्त कर दिया, जैसे आपने ये बात बोली, समझो, जैसे आप वो वीडियो नहीं देख रहे कि क्या हो रहा, लेकिन अंदर में कोई आप परम पवित्रता में दूसरे काम में तो लगे नहीं कि आप उसकी जगह समाचार तो देख रहे और उस वीडियो को देखने से डर रहे, तो कौन सा तुम्हारा समाचार देख के उपयोग सही हो रहा भाई? अगर वो वीडियो देख के इतना उपयोग खराब हो गया, किसके लिए? जिसका उपयोग इतना कीमतीदार है कि वो अंतरंग की अपनी अनुभूतियां ले रहा है, लेकिन श्रद्धा का परिवर्तन हो जाएगा, तो इसका मतलब वो श्रद्धा ही नहीं है। यही तो समझना है कि हमारी श्रद्धा इतनी कमजोर नहीं होनी चाहिए कि हम किसी का एक वीडियो देखेंगे तो हमारी श्रद्धा मिट जाएगी। तो फिर अपनी श्रद्धा को हम कल के दिन कब तक ऐसे संभाल के रखेंगे? ये जो कुगुरु कुदेव कुशास्त्र का प्रकरण आता है ना, ये भी सुन लो। एक गुरु कुदेव कुशास्त्र का प्रकरण उसके लिए आता है जैसे गुरु का स्वरूप पता नहीं। अब जैसे आप हो, आपको गुरु का स्वरूप पता है कि गुरु कैसा होना चाहिए, स्वरूप क्या है। अब इतना स्वरूप पता होने के बाद भी अगर हमारा इतना निर्णय, इतना सुनने के बाद भी हम किसी गुरु के समीप जाएंगे, किसी गुरु को देखेंगे और हमारी श्रद्धा बदल जाएगी, तो फिर वो श्रद्धा ही मजबूत नहीं है, फिर वो श्रद्धा ही कुछ काम की नहीं। क्यों? कि ये तो दुनिया में आज नहीं तो कल कहाँ तक बचेंगे, चीजों को देखना तो पड़ेगा ना। तो इसीलिए जो वो अपेक्षा है ना कि साहब गुरु कुदेव कुशास्त्र से दूसरा, वो इसलिए कि जिन जीवों के तत्व निर्णय नहीं है, जिन जीवों ने कभी स्वाध्याय नहीं सुना, अगर वे बेचारे गुरु के पास गए और उनने उसको अपनी माया में अटका लिया, मंत्र तंत्र की विद्या में, या कोई लालच दे के फंसा दिया, तो वो बेचारा फंस जाएगा। तो उसके लिए तो वो शर्त रखी कि तुम दूर ही रहो। लेकिन सुनो, जिनको तत्व निर्णय हो गया है, जिनके देव शास्त्र गुरु का सच्चा स्वरूप पता चल गया है, जिन्हें देव शास्त्र गुरु का क्या स्वरूप है निर्णय में आ गया है, उनके लिए गुरु कुदेव कुशास्त्र से डरने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें कोई प्रभावित नहीं कर सकता। क्या करेगा कोई? डॉक्टर साहब कहते थे ना, जब यहाँ आते थे ना, दादा साहब आपको गुरु, अरे भाई वे हमसे समय सार पढ़ने के लिए बुला रहे हैं और वे हमें क्या करेंगे? वे हमसे प्रभावित हैं, हमें क्या प्रभावित करेंगे? अंतर समझ में आया? तो ये जो अपेक्षा है उपयोग देव शास्त्र गुरु अथवा श्रद्धान, देखो बात ये नहीं है कि आप सही कह रहे हैं मैं सही कह रहा हूँ। ईमानदार होने के लिए ईमानदार होना तो जरूरी है, ईमानदार दिखना भी जरूरी है भाई। बात ईमानदारी दिखने की बात, देखो ईमानदार दिखना भी है, ईमानदारी होना भी है, सब बातें हैं। लेकिन हम बेईमानों के बीच में जाएंगे तो बेईमान हो जाएंगे, तो ईमानदारी कोई काम की नहीं है। क्यों? कि ईमानदारी की परीक्षा कहाँ होगी? ईमानदारी की परीक्षा तो वहीं होगी जब मौका मिलेगा। तो अपन ये नहीं कह रहे कहीं जाओ, ये तो अपन सिर्फ ये कह रहे हैं कि अपने मन को देखना है, चेक करना है कि अभी अपने मन में कितनी कमजोरी है। कहीं कोई नहीं जाने की बात कह रहे, ना किसी के पास जाना है, लेकिन अपने को अपनी चेकिंग कैसे करना चाहिए ये उसका उदाहरण दे रहा हूँ। अपनी चेकिंग होगी अपने आधार से, जब हमें कोई मौका। देखो भाई, अपन वही वाली बात कहते ना कि हर आदमी ईमानदार है जब तक बेईमानी करने का हर ही आदमी ईमानदार है, हर आदमी साहूकार है। समझ में आया ना? ऐसे ही मेरी श्रद्धा कितनी मजबूत है, समझ में आया ना? अब आप तो ऐसी बात कर रहे हैं, मैं जब वो वीडियो आता है, कोई भी आता है, मैं उसको सुनता हूँ, देखता हूँ क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। क्यों देखता हूँ? कि भैया कभी कभी ऐसा भी हुआ दुनिया में कि हमने आंखें दोनों ही बंद कर ली और सबको कचड़ा समझ लिया, और कचड़े में क्या फेंक दिया? हीरा फेंक दिया। क्योंकि हमने तो एक मान लिया था कि सारा ही कचड़ा है। अरे अपन तो अपने घर का जब कबाड़ा निकालते हैं और जब पत्नी बेचने चली है तो मैं कहते रुक जाओ, एक बार हम आ रहे हैं, क्या पता तुम काम की चीज ना बेच दो। करते हो कि नहीं करते? ऐसे ही हम सभी
हाँ, हम सभी साथ देखो, हमें अपनी आँख खुली रखनी है, याद रखना। ना कोई साधु बुरा है, ना कोई साधु अच्छा है, ना कोई पंडित बुरा है, ना कोई पंडित बुरा है, कोई अच्छा बुरा नहीं है। हमारे लिए तो सिर्फ ये है कि जहाँ हमारी ज्ञान की ज्योति जल जाएगी, जहाँ हमें आत्मा का आनंद मिल जाएगा, हमारे लिए वही गुरु है। ख्याल में आया? चाहे कोई गुरु का कितना ही बड़ा नाम हो और उसके पास जाके हमें कोई कुछ माल नहीं मिलता, हमारे जीवन में कोई क्रांति नहीं आती, भले ही अरबों की जनता उसके पीछे दौड़ती हो, तो वो मेरा गुरु बनने लायक कि तुम्हारा गुरु कौन? कि जिसके पास मुझे आनंद आ जाए, जिसके पास जाके मुझे निर्भरता आ जाए, जिसके पास जाके मुझे आत्मानुभूति की उमंग जग जाए, जिसके पास जाके संसार से वैराग्य आ जाए, वो मेरा गुरु है। तो हमें तो ऐसी आंखें खुली रखनी है। कभी भी आप डरो मत किसी चीज से। क्या पता दुनिया में कौन आदमी कहाँ बैठा है, क्या बात कह दे, और हम बैठे तो हैं ही और हमें अपना निर्णय तो है ही मजबूत, लेकिन कोई बात नहीं, सामने देखते क्या कहते, क्योंकि हमारी श्रद्धा की चेकिंग। अभी देखो कितने लोग मंद कसाई दिखते थे, अपन उन्हें क्या समझते थे? मंद कसाई। और जब उदय देखा, जब विपरीत आई, कितने खतरनाक दिख रहे वे लोग, दिख रहे हैं ना। तो इससे किसी का आकलन नहीं कर सकते। ऐसे ही हमें भी अपने जीवन में अपने को ही देखना है, किसी और की बात नहीं, पर किसी की बुराई भलाई नहीं कर रहे, सिर्फ मुझे मेरा ही देखना है कि यार मेरा श्रद्धा मजबूत है कि नहीं, मुझे वास्तव में तत्व निर्णय है कि नहीं, किसी और की बात नहीं। मेरे अंदर जो ये कसाएं चलती हैं, ये मिथ्या दर्शन सहित चलती हैं कि चारित्र मोह का उदय है, ख्याल में। और अगर मिथ्या दर्शन सहित चलती हैं तो मेरे जीवन का तो अंत होने को निकट आ रहा है, फिर ये कब खत्म होगा? अंत समझ में आए? ऐसा तो नहीं है मैं से चारित्र मोह कहता रहता हूँ और अंदर पूरा मिथ्या दर्शन हो। ये कौन चेकिंग करेगा? दूसरा करेगा, खुद को करना पड़ेगा। अगर अपन चारित्र मोह कह के ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा? नुकसान किसका होगा? तो ऐसे ही हमारे जीवन में मेरी श्रद्धा, मेरा ज्ञान, मेरा निर्णय कैसा है, इसकी चेकिंग बीच बीच में करते रहो। क्यों करते रहो? कि पता ही नहीं चलेगा कब निर्णय कमजोर पड़ गए, पता ही नहीं चलेगा आपको। क्योंकि जैसे धार होती ना, धार, वो अपन उसको क्या कहते? आरी नहीं, धार होती ना, धार। अपन कुल्हाड़ी में धार देते ना, तो कहते अगर उसको धार को बार बार धार नहीं दोगे तो कुल्हाड़ी कैसी हो जाएगी? मोथली हो जाएगी, फिर वो कोई काम की। ऐसे ही क्या होता है, हम एक सीमा में आके रुक जाते हैं। एक हमारा सिस्टम है, जैसे अभी आप 50 साल के हो गए, मैं 35 साल का हो गया, तो जैसे कहते हैं आप नया मुल्ला ज़्यादा बांग ज़्यादा देता है ना। ऐसे ही क्या होता है कि आदमी जब नया लगता है ना, धर्म में, तत्व में, तो बहुत पढ़ता है, बहुत सुनता है, बहुत निर्णय करता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो पुराना होते ही वो क्या सोचता है कि मुझे सब पता है, अब मेरा सब निर्णय, लेकिन वो भूल जाता है कि भाई निर्णय कमजोर हो गए हैं। अब हम पंथ संप्रदाय की गिरफ्त में आ गए हैं, अब हम उसी में झूल रहे हैं। अब हम दिन भर कोई विचार करने को राजी और अपने आप को धार्मिक मान बैठे हैं कि हम तो सही धर्म में आ गए हैं। ऐसा सबके साथ होता है, सबके साथ। अंतर समझ में? मैं पहले जितना पढ़ता था अब नहीं पढ़ रहा, कि क्यों? अब तो इसी से क्या होता है कि आपको चेकिंग करने का अवसर, क्योंकि आप घुस गए। आप डॉक्टर साहब हमेशा एक बात बोलते थे, जब हमारा फेयरवेल होता था तो वो कहते थे स्मारक के अंदर प्रवचन करना बिल्कुल अलग बात है, यहाँ तो तुम अपने दायरे में बैठे हो, कुछ का कुछ बोलोगे, कोई पूछने वाला नहीं, और शांति समझा देंगे, कैसे नहीं, वो बात खत्म हो जाएगी। लेकिन स्मारक की बाउंड्री पार करते ही, खुले मैदान में जाते ही, उसके जिम्मेदार अब तुम खुद होगे, कोई दूसरा वहाँ आने वाला। ऐसे ही हम अपने जीवन के जिम्मेदार खुद हैं। ये जो जीवन हम जैसा बनाएंगे वैसा बनेगा, इसलिए अपने को निर्णय करना है कि हमें वास्तव में धर्म चाहिए, आत्मानुभव चाहिए, या जो हमने सीख साख लिया है हम उसी में संतुष्ट होकर जीवन खत्म कर लेंगे। तो देखो ये जो पुण्य पाप की चर्चा है हमारे जीवन में, भाई धर्म अनिवार्य नहीं है, भोजन अनिवार्य है। धर्म अनिवार्य वही जीव बना सकता है
जिसे संसार का दुख समझ में आ गया हो, जिसे ये निर्णय हो गया हो कि धर्म के बिना जीवन में कुछ नहीं है, वो जीव धर्म की ओर बढ़ेगा। इसलिए हम पुण्य पाप को हे कहें, उपादेय कहें, इन बातों की बाद में चर्चा होगी। पहले ये चर्चा करो कि मुझे वास्तव में धर्म चाहिए कि नहीं। अगर हाँ तो फिर ये चर्चा बात आगे निकलती कि अब सुनो, जब हमें चाहिए ही नहीं, जब हमें कपड़े की दुकान पे हमें कपड़ा चाहिए ही नहीं, अब वो जबरदस्ती दिखा रहा है तो हम कैसे देखते हैं, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हमें अंदर से कोई लेना देना है ही नहीं। ऐसे हम पुण्य को हे कहें, ठीक है जी, पुण्य को उपादेय कहें, ठीक है जी, क्रियाकांड को उपादेय कहें, ठीक है जी, हे कहें, क्यों? क्योंकि हमें अंतरंग में कोई लेना देना। तो जब अंतरंग में लेना देना होगा तब इन बातों का असली निचोड़ तुम्हारे जीवन में निकल के आएगा। सहजा